हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ते हैं आत्म परिचय का दूसरा वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थी जन, आप सभी का इस चैनल में साइंस जीके सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको दोस्त ही कहकर पुकारूंगा। तो कल हम लोग पहला इसका वीडियो देखे थे आत्म परिचय का, जिसमें 2 पद को हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग तीसरा पद से प्रारंभ करते हैं। इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, इस कविता को रचित किया है। ये तो पहले से ही बता चुके हैं। इसमें एक चीज़ और बताना था कि जो स्नेह सुरा है, उसमें सुरा का मतलब शराब तो होता है, ये कल बताया था। सुरा का मतलब मदिरा होता है और अमृत भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कविकार उनको सच में पीते हैं, है ना। वो प्रेम को पीते हैं मदिरा की तरह, प्रेम को पीते हैं मदिरा की तरह, और मदिरा के जैसा नशा उसको प्रेम में आता है। यह एक मदिरा का उदाहरण देकर कविकार बताना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो पद है उसको पढ़ते हैं। तो अगला पद है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ निज का मतलब होता है, यहाँ होगा हृदय। तो और मैं किसके लिए है? कविकार के लिए। तो कविकार कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में, है ना, उर का मतलब असल में हृदय होता है, और नीच का मतलब यहाँ हृदय नहीं होगा, नीच का मतलब यहाँ स्वयं होगा या आत्मा कह सकते हैं। तो अपने आत्मा का अपने हृदय में कविकार क्या ले रहे हैं? अपने आत्मा के अंदर जो हृदय है उसके अंदर उद्गार लिए फिरता हूँ बोला जा रहा है, मतलब उद्गार ले रहे हैं। उद्गार का आप ज्वालामुखी उद्गार से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ज्वालामुखी में जो लावा होता है उसका उद्गार होता है, भंडारण से वह बाहर निकलता है। उसी प्रकार कविकार के हृदय में भी प्रेम का भंडार है, और प्रेम को वो बाहर ज्वालामुखी उद्गार की तरह प्रेम को भी वह निकाल रहे हैं। ठीक है। तो प्रेम का क्या है? उद्गार है, भंडार है कवि के हृदय में। तो कविकार और क्या कह रहे हैं? मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कविकार अपने हृदय में, है ना, निज मतलब यहाँ अपना, सबका पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो निज का यहाँ अपना हो जाएगा। तो अपने हृदय में, उर मतलब हृदय, है ना। तो अपने हृदय में कविकार उपहार लिए फिरते हैं। कविकार क्या लिए फिरते हैं? उपहार लिए फिरते हैं। क्या चीज़ का उपहार है? वो प्रेम का उपहार है। प्रेम को कविकार संसार को बांटना चाहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा लाइन कहा जा रहा है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता। तो कविकार को जो ये संसार है वह अपूर्ण लगता है। अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि संसार के सभी लोगों के मन में इच्छाएं होती है, तीव्र इच्छाएं, और क्या होती है? आकांक्षाएं होती है। क्या होती है? आकांक्षाएं। तो वो आकांक्षा और इच्छा कभी कहाँ पूरा हो पाती है ना? नहीं हो पाता। उसकी लालच में, आकांक्षा और इच्छा के लालच में लोग संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए अपूर्ण संसार कहा है कविकार ने, इच्छा और आशा होने के कारण। लेकिन कविकार क्या कह रहे हैं दूसरा पद में? मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कविकार का कहना है कि मेरे अंदर, अर्थात कवि के अंदर, कोई इच्छाएं और आकांक्षाएं नहीं हैं। इसलिए कविकार अपने आप को पूर्ण मानते हैं। उसे पूरा करने के लिए और किसी भी प्रकार का इच्छा का, वस्तु का, विषय का ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वह अपने सपनों के संसार में खुश रहता है। अपना खुद का वो संसार बनाता है, स्वप्न में बनाता है और रोज़ मिटाते रहता है।
तो संसार कविकार यहाँ अपने आप को पूर्ण बताते हैं और संसार में रहते हुए संसार से अपने आप को पृथक बताते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। जो हमारा अगला पद है मैं जला हृदय में अग्नि दह करता हूँ। तो कविकार के हृदय में एक अग्नि जलती है, जो कविकार स्वयं उसमें जलता है। दहना मतलब जलता होता है, ठीक है, जलना होता है। तो कविकार के हृदय में प्रेम की अग्नि है। किसकी अग्नि है? प्रेम की अग्नि है। प्रेम की विरह अग्नि है। अपने प्रिय को पाने की एक अग्नि उसके हृदय में दहक रही है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कविकार क्या कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसके बावजूद, है ना, विरह होने के बावजूद, अग्नि होने के साथ साथ कह रहे हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, है ना, जय हो चाहे पराजय हो, कविकार सदैव दोनों स्थिति में खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं। फिर लाइन है अगला, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। तो जग अर्थात संसार ने इस भव रूपी अर्थात संसार रूपी सागर को तरने के लिए नाव बनाए। अर्थात संसार में सभी को खुश होना है ना, आनंद पूर्वक रहना है। तो लोग आनंद पूर्वक रहने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात कि कृत्रिम साधन का प्रयोग करते हैं। वो किसी विषय में लिप्त रहते हैं, जैसे मोबाइल चलाते रहते हैं, कह सकते हैं मोबाइल में डूबे रहते हैं, या किसी टीवी में या किसी और चक्कर में रहते हैं, कृत्रिम साधन का उपयोग करते हैं आनंद के लिए, है ना। लेकिन कविकार क्या कह रहे हैं? कविकार कह रहे हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जो संसार रूपी जो सागर की तरंग है, मौजों मतलब होता है तरंग, जो सागर का तरंग है, और भव मतलब होता है संसार। तो मैं संसार रूपी जो सागर है उसके तरंगों पर मस्त बहा करता हूँ। तो मेरे लिए किसी साधन की, है ना, मेरे लिए किसी कृत्रिम साधन की ज़रूरत नहीं है। मैं मस्त बहा करता हूँ। मैं इस संसार रूपी सागर के लहरों पर मस्ती से, है ना, बिंदास होकर मस्त बहा करता हूँ अपने प्रेम रूपी नाव के सहारे, प्रेम रूपी नाव के सहारे। फिर अगला पद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो यौवन मतलब होता है, कहा जाए तो युवावस्था, जवानी, है ना। और उन्माद का मतलब होता है दोस्तों तीव्रता, तीव्रता कह सकते हैं या पागलपन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कविकार कहना चाहते हैं कि कविकार के युवा अवस्था में प्रेम की तीव्रता है। वो अपने प्रियजन के लिए या संसार के लिए ही कह सकते हैं, प्रेम की तीव्रता लिए हुए हैं और प्रेम के लिए पूर्ण समर्पण का भावना कविकार के अंदर है युवावस्था में, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो उन्मादों में, हाँ, ये तो समझ में आ गया कि प्रेम की तीव्रता है, प्रेम बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में है, और कहा जाए तो प्रेम रहने पर एक पागलपन जैसा रहता है ना। तो तीव्रता तो है, समर्पण की भावना है, लेकिन फिर भी अवसाद है। अवसाद मतलब होता है निराशा। तो अपने प्रिय को पाने की एक प्रकार की क्या है, कविकार को निराशा खलती रहती है। कविकार खुश भी हैं एक तरफ से, है ना, उन्माद है, समर्पण है, और दूसरे तरफ से निराश भी हैं, क्योंकि प्रियजन की कमी उसको खल रही है। प्रियजन कोई भी हो सकता है ना, दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और जो निराशा है वो और जो उन्माद है वो दोनों क्या करती है, उन्माद में मैं हंसता हूँ कह रहे हैं कविकार, और अवसाद में रोता हूँ कह रहे हैं। तो यहाँ एक साथ उसके जीवन में क्या होता है कि वह हंसता भी है और अंदर से भी रोता भी है। तो लोग उसको बाहर से हंसते हुए देखते हैं, पर अंदर से कविकार रोते हैं, ठीक है। क्यों? प्रेम के कारण, प्रेम, है ना, प्रेम के लिए वह रुदन करते हैं। फिर कविकार कह रहे हैं
हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कभी-कभार को किसी का याद आता है भाई, अपने प्रिय का। प्रिय कोई भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है ना। तो अपने प्रियजन के लिए, उसकी याद के लिए कभी-कभार क्या कर रहे हैं, उसकी यादों को लेकर फिर रहे हैं। फिर अगला पद देखते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। तो कविकार कहते हैं कि सब ने प्रयास किया और प्रयास कर कर के मिट गए। कितने आए कितने गए संसार में, लेकिन किसी ने सच को नहीं जाना। और वो सच क्या है? वो सच क्या है? वो सच है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। तो जहाँ बुद्धिमान होते हैं वहीं नादान भी होते हैं। नादान मतलब होता है ना, कम ज्ञान वाला, कहा जाए तो जिनकी बुद्धि कम है, कम ज्ञान वाला, है ना। या ऐसा कह सकते हैं जो आदमी बुद्धिमान होता है ना, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उनमें नादानी भी होती है। मतलब जो बुद्धिमता है और जो नादानीपन है वह एक साथ हो सकता है। इसी सच को किसी ने नहीं जाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कविकार कह रहे हैं कि मैं हंसता हूँ तो रोता भी हूँ। जहाँ हंसना है वहाँ रोना भी है। जहाँ उन्माद है, तीव्रता है, वहाँ अवसाद भी है। भाई दोनों एक साथ रह सकते हैं। आदमी हंसते हुए अंदर से रो सकता है और प्रेम की तीव्रता में खुश रहकर अंदर से निराश भी रह सकता है। यही सच है कि दो विपरीत चीज एक साथ रह सकती है ना। जहाँ बुद्धिमता है, बुद्धिपूर्ण गुण है, वहाँ नादानी भी रह सकती है। अगला पद है, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। और इस आसान सा जो ज्ञान है कि जहाँ पर सुख रहता है वहाँ दुख भी रहता है, इसको इतने आसान चीज को अगर कोई व्यक्ति नहीं सीख रहा है तो उसको मूर्ख क्यों ना कहा जाए, है ना। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, उसको मूर्ख क्यों ना कहा जाए। तो कविकार ने संसार को मूर्ख कहा है उनको जो इस आसान से चीज को नहीं समझ पाते, उनको, है ना। मूढ़ न क्यों कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कि उसको मूर्ख कहने में क्या गलत है ना। फिर कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो जो सांसारिक ज्ञान है जिसमें इस प्रकार का शिक्षा नहीं रहता कि जहाँ सुख और दुख दोनों साथ रहते हैं, उनका ज्ञान नहीं मिल पाता, प्रेम का ज्ञान नहीं मिल पाता, उस सांसारिक ज्ञान को कविकार कह रहे हैं कि मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ। मैं उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ और उसके स्थान पर अपना प्रेम का जो ज्ञान है उसको अपनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये अगला पद है मित्रों, मैं और जग, ये वाले को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है, और लाइक करिएगा। और वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और आगे वीडियो बनाता जाऊँगा। धन्यवाद मित्रों।